केजरीवाल जी, आप शर्म करें और आप डूब मरे कि जिस तरह से आप उस बच्ची को लेकर, हमारी देश की बच्ची को लेकर के आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। अरे क्या आपके पास प्रशासन नहीं है? आप तो इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे आप विकलांग हैं। नमस्कार, मैं कोमल नरेश, आप देख रहे हैं न्यूज एक्शन नेटवर्क की खास पेशकश जनता की बात जनता के साथ। आज मैं आपको एक ऐसे मुद्दे से रूबरू कराऊंगी जिसने दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार किया है। आती है हैवानियत की तो बात आती है दिल्ली कैंट की मात्र 9 साल की बच्ची की, जिसके साथ धर्म के ठेकेदारों ने मिलकर गैंग रेप किया। डेली केस कुछ न कुछ आते रहते हैं, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। जो सरकार है उसको कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट बनाने चाहिए कानून जिससे ये सोचते हुए डरे। हादसा हुआ है, क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है? इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन को देखना चाहिए इस तरह के जो हालात हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसके लिए लोगों को एक्शन लेना चाहिए। मैम, दिल्ली में एक बच्ची के साथ हैवानियत हो गई है, 9 साल की बच्ची मात्र, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि उन आरोपियों को एकदम से गोली मार देनी चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं राजनीतिक पक्ष के साथ, क्योंकि राजनीति भी अहम रोल निभाती है हर तबके के लिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दूं, आज मैं मिलूंगी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद नाजिर अंसारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूंगी इस मामले में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेक रही हैं। लेकिन आज हम पहुंचे हैं इनके पास, इनसे जानेंगे कि आखिर इस मामले में राजनीति क्यों चल रही है। सर, स्वागत है आपका चैनल पर। थैंक्स। सर, सबसे पहले मैं जानूंगी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं मामले को इतना तूल क्यों दे रही हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश की बच्ची और हमारी बच्ची के साथ जो इस तरह की घटना हुई उसका मैं बड़ा दुख है और हम बड़े अफसोस हो रहा है हमें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह की घटना हमारे दिल्ली में हुई, क्या ये केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, उनका प्रशासन क्या कर रहा है, उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं? वो तो बड़ी बात करते हैं, वो तो महिलाओं को लेकर के, बच्चियों को लेकर के कितनी बात करते हैं। उन्होंने गली गली मोहल्लों में अपना बताते हैं कि हमने कैमरे लगा रखे। अरे कहाँ है आपके कैमरे? वो कैमरे लगा रखे, सारे ख़राब पड़े हैं। ये सारी जनता को बड़ा अफसोस की बात है कि सारी जनता को ये धोखा दे रहे हैं। और आज ऐसा मामला कि हमारी देश की बच्ची की और 9 साल की बच्ची, उसके साथ इस तरह का काम हुआ, रेप हुआ, तो बड़े दुख की बात है। लेकिन जहाँ तक इंसाफ की बात है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन जो है कड़ी कार्रवाई इसमें करेगा। आपने देखा होगा कि निर्भया जो केस हुआ, निर्भया केस में भी फांसी। सर, बात करें कि जो दिल्ली हैगी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी करीब 2012 में, उस वक्त भी एक बड़ा मामला सामने आया था जो कि निर्भया का था। क्या कांग्रेस के टाइम पे भी अगर ऐसा हो रहा है और जो आम आदमी पार्टी इस वक्त भी ऐसी हैवानियत हो रही है, तो क्या फर्क रह गया है सर इन दोनों पार्टियों में? आप देखिए कि कांग्रेस के टाइम में निर्भया मामला हुआ, निर्भया कांड हुआ और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन न्याय दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने न्याय दिया निर्भया को, और जो उनको फांसी पर लटकाया गया। जो लोग इस तरह के दरिंदे हैं, जो भी गलत काम करते हैं, उसकी जांच एजेंसियां बैठी हुई हैं, केंद्र सरकार की, भारत सरकार की, वो अपना काम करेंगी। लेकिन दिल्ली सरकार की एजेंसियां कहाँ पर हैं? दिल्ली सरकार के मंत्री कहाँ पर हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? जो ऐसा मुख्यमंत्री जी मांग कर रहे हैं कि फांसी मिलेगी, क्या लगता है वो फांसी दिला पाएंगे? बड़े अफसोस की बात है कि एक मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप आवाज़ उठाइए, एलजी साहब पे जाइए। आपने क्या करा? कुछ नहीं। आपके पास प्रशासन है, सब कुछ है, सारी क्या नहीं है आपके पास? और आप इस तरह की जो जनता को आप बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं, सरकार को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है कि सरकार को बदनाम करना और सरकार के पीछे लगना। ये जनता के भले में बात नहीं करते। ये कहीं पर भी आके आप अगर देखें इनको तो इनके हर जगह नाटक नज़र आएंगे आपको। एक बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसको आप जाँच कराइए, आप अपनी जाँच एजेंसियों को भेजिए, आप एलजी साहब के पास जाइए, आप बात कीजिए और उसको न्याय दिलाइए। आप देखिए कि किसने ये काम किया है, उसको देखिए। जो इसमें दोषी माना जाए उसको आप उसको फांसी पे क्या लटवाइए। आप मुख्यमंत्री हैं। सारा काम ये देखिए, जब महामारी आई तो महामारी में भी बेड भी, सारी ऑक्सीजन भी, हर चीज़ इनको केंद्र सरकार से ही चाहिए। यदि आपने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्भया को जो है इंसाफ दिलाया, न्याय दिलाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अभी उत्तर प्रदेश में मामला आया था सामने हाथरस से, तो वहां पर एक तरह से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है,
क्यों सर बीजेपी सरकार में भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है बच्चे को। देखिए ऐसा है, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई चल रही है और योगी आदित्यनाथ जी वो बिल्कुल ढील नहीं देते हैं, वो तो न्याय देकर ही रहेंगे। और इतना कड़ा प्रशासन है वहाँ का, आप देखेंगे जितनी भी गुंडागर्दी बदमाशी थी सब खत्म हो गई वहाँ की। आप बात करें महिलाओं से, बच्चियों से, आप देखें रातों को किस तरह सुकून से वो जा रहे हैं और सब सेफ्टी के साथ हैं। और रहा जिनके साथ बच्चियों को जो उसको न्याय देने की बात, वो कोर्ट में मामला चला हुआ है और उसका कोर्ट उसका फैसला करेगी, अदालत उसको देख रही है। अगर योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों को सौंप दिया जाए तो वो हाथों हाथ इस तरह के दोषियों को फांसी पर लटका दे।